जो जीवन में हमेशा प्रउपसर्ग है। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद के मतलब है जो हमेशा उसके पिता हिरण्यकश्यपु जी थे, वो असुर के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन उनकी जो मनोवृत्तियां थी वो सतोगुणी थी। 3 प्रकार के गुण हैं, सत, रज, तम। सत्वगुण उनके अंदर ज्यादा प्रधान था। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं, बेटा जाओ पाठशाला में पढ़ो। तो राक्षसों के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य थे। राक्षसों के जो गुरु थे उनका नाम था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी के पास गए कि हमारे बच्चे को पाठशाला में शिक्षा दीजिए। तो शिक्षा देने के लिए ठीक है भेज देता हूँ। तो उनके 2 शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, सन और अमर। तो बोले हमारे जो बालक हैं आपकी बच्ची को शिक्षा देंगे। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करें। तो ठीक है, शिक्षा दिए। क्योंकि उनका पहले का जन्म सत्वगुण प्रधान था, प्रहलाद जी का। उनकी माता का नाम था कयाधु। माता का नाम था कयाधु और कयाधु की पत्नी का नाम था, पति का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप पति और पत्नी कयाधु। पत्नी जो है पति को अच्छी शिक्षाएं ज्ञान देना चाहती है, लेकिन पति पत्नी को डांटता है। क्या बात करती हो? तो विष्णु का बार बार नाम लेता है। पढ़ने जाता है तो कहाँ से विष्णु आ जाते हैं। ऐसी कर करके विष्णु के नाम का उच्चारण बार बार कयाधु हिरण्यकश्यपु से उच्चारण कराती है। खाना बनाते समय भी, भोजन बनाते समय भी हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु कहती है कि इस डाल पर कौन विष्णु विष्णु बोल रहा था। वो तमतमा करके कहता है, वो मेरा जो दुश्मन उसका नाम कहाँ से सुनाई दे रहा है। ऐसे उसको उनकी धर्मपत्नी बार बार उनके विष्णु के नाम का उच्चारण करवाना चाहती है। बोले स्वामी भोजन की तरफ कौन सा है चिड़िया बोल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ये कहाँ से आ गई, उच्चारण हो रहा है। ऐसा करते करते कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी ने बारंबार विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण किया। जब करवाया तो वो सगर्भा थी। तो कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्म जब हो गया, सब कुछ हो गया, तो कॉलेज स्कूल भेजने लगे। जब भेजने लगे तो पूछे आज आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है। बोले प्रभु पिताश्री वो तो संस्कार तो अच्छे थे ही पिताश्री। मैं कॉलेज गया था तो भगवान के बारे में सुना था, ऐसे करना चाहिए। लेकिन हमको संस्कारवान लड़का है, नमस्ते भी करता है, प्रणाम भी करता है, लेकिन नाम विष्णु भगवान का लेता है, यही ठीक नहीं। ऐसा क्यों बार बार विष्णु भगवान का नाम लेता है। नाम लेते लेते गुस्से में हो गए। फिर बोले अपने शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे कि आपकी पाठशाला में भेजता हूँ तो क्या बार बार यही सब सिखा करके भेजते हो। बोले अभी संग और अमर से पूछता हूँ, थोड़ा सा उसको अच्छी शिक्षा दो। नहीं शिक्षा दोगे तो तलवार से सिर काटूंगी। कहने का मतलब ये है 4 प्रकार के मद हैं। 4 प्रकार के मद हैं। एक है अधिकार का मद। अधिकार का मतलब आईएएस पीसीएस बन गए हैं, उनके अधिकार का मद। दूसरा मद है धन का। मद माने होता है घमंड। दूसरा है धन का मद। धन का मद।
तीसरा है जवानी का मत, अधिकार मत, द्रव्य मत, युवावस्था का मत, और उससे है ज्ञान का मत यानी विद्या का मद यानी घमंड। तो जब कहते हैं कि विद्या सीख करके सही नहीं आते हैं तो इस बात से उन लोगों का फांसी पर चढ़ा देंगे। फिर संग रमश को कहते हैं थोड़ा बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, फिर बार बार जाते हैं तो वही कहते हैं पिताश्री ये जो आप देख रहे हो ये सब चीजें बेकार हैं, भगवान की शरण में जाना चाहिए। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, श्री गुरु पद नख मरिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। प्रहलाद जी बार बार अपने अविनाशी परमात्मा का ध्यान करते हुए कहते हैं पिताजी संसार असार है। संसार क्यों कहते हैं? जो दिन प्रतिदिन सरकने वाला है इसलिए इसका नाम है संसार। संसरति इति संसार, जो दिन प्रतिदिन खिसकने वाला है उसी का नाम है संसार। जैसे मनुष्य पैदा होता है उसी दिन से उसकी आयु जो है कम हो जाती है। कम हो जाने का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आयु कम होती है, लेकिन भौतिकी क्षेत्र में वो कहते हैं जवान हो रहा है। तो कहते हैं पिताश्री ये कुछ जाने वाला नहीं है, ऐसा करिए ये भगवान के गुणों का लीलाओं का श्रवण कीजिए। तो प्रहलाद जी अपने पिताजी को नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। भक्ति क्या है? सद्व्यवहार ही भक्ति है। भजनम भक्ति, जिससे परमात्मा सर्वेश्वर प्रसन्न होते हैं वही भक्ति है। तो नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु असमरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। श्रवण मान होता सुनना पहली भक्ति है। मान लीजिए घर के गार्जियन किसी बालक या बुजुर्ग किसी को बोलते हैं तो सुन लिए तो वाद विवाद नहीं होता है। श्रवण सुनना ही प्रथम भक्ति है। और जैसा कि कहा भी गया है प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी पहली भक्ति है संतों का सानिध्य प्राप्त करना। राजा परीक्षित ने क्या किया था? वो तो श्रवण ही कर रहे थे। बोले 7 ही दिनों में मृत्यु आने वाली है, जिसका मृत्यु का समय निकट हो कोई कहे आप 7 ही दिन में चले जाएंगे तो कितना बेचैन होगा। तो परीक्षित जैसा जीव यदि आतुर हो तो 7 मिनट में ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसी भागवत में लिखा हुआ है। परीक्षित जैसा अधिकारी हो तो 7 ही मिनट में मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उतनी तन्मयता होना चाहिए जैसा कि भागवत में भी कहा गया है। धर्म प्रोक्षित यतिकैतवो यत्र परमो निर्मत्सराम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः श्रद्धो हृदयवरुध्यते यत् पृथ्वी शुश्रुभि तत्क्षणात्। उसी समय भगवान आ जाते हैं। यदि ऐसा श्रोता परीक्षित जैसा हो और सुखदेव जी जैसा ज्ञानी हो तो तुरंत 7 मिनटों में ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसा सुखदेव जी वर्णन करते हैं। जैसा कि कहा गया है भोजन और भजन तो ऊपर वाले के हाथ में है, कोई किसी को खिलाता पिलाता नहीं है, उसके प्रारब्ध का खेल है। जैसा कि कहा भी गया है तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो भज राम काम सब पूरन करहि कृपा निधि तोरो। यानी हमारा लक्ष्मी नारायण के साथ कितना प्रेम है, श्री कृष्णचंद्र भगवान के साथ कितना प्रेम है, माता जी के साथ कितना प्रेम है, वो तो प्रभु जानते हैं। तो तुलसीदास सब भांति सकल सुख, हे मनुष्य
यदि हर प्रकार की खुशियां को चाहते हो, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो। हे मन, यदि आपको सुखी होना है तो ये सब लाइन को पकड़िए। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करहि कृपा निधि तुरु। वो परमात्मा परम भागवत श्री कृष्णचंद्र भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जैसा कि भी लिखा गया है। हमको आपको ऊपर वाले पर विश्वास नहीं है, मनुष्य पर विश्वास है। एक अरबपति आदमी से साथ हो जाएगा तो बिजनेस व्यापार चलेगा। अरे जो सबको देने वाला है उसी की शरण में जाना चाहिए। बार बार मांगने से आदमी मंगता बन जाता है, इसलिए ऊपर वाले की शरण में जाना चाहिए। दिखा भी गया है। भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़, ज्ञानी चिंता ना करे निज पद में आरूढ़। निज पद में आरूढ़ चिंता करे तो कैसी, खुशी है तामे प्राप्त अवस्था जैसी। भोजन और भजन नियम पूर्वक करना चाहिए। पाठ नेम से और कथा प्रेम से, यही दो लाइन पकड़ लीजिए तो जीवन धन हो जाएगा। माता रानी का पाठ या किसी भी चीज का पाठ नेम से और कथा प्रेम से, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक समन्वित होकर के भावना पूर्वक सुनने से परम भागवत श्री कृष्ण महाराज प्रसन्न होते हैं, जैसा कि कहा भी गया है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान जो है भक्ति के वश में है, भक्त पर कभी आँच न आने पावे, इसलिए भगवान भी ध्यान रखते हैं। तो भोजन भजन नीर माने होता है जल। भोजन भजन नीर की चिंता करें सो मूढ़। मूढ़ आदमी चिंता करते हैं। भगवान ने मुंह दिया है तो भोजन देंगे, या तो दुख से देंगे, या तो सुख से देंगे, या तो कष्ट से देंगे। देने का काम उनका है, हमारा उनके प्रति लगाव ही हो जाए तो दो ही चीज है, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग ईश्वरी विद्या, प्रेम मार्ग भौतिकी विद्या। इसी को पकड़ लीजिए तो जीवन धन हो जाता है। भोजन साजन नीर की चिंता करें सुमूढ़, ज्ञानी चिंता ना करें निज पद में आरूढ़। चिंता करें तो कैसी, खुशी है तामे प्राप्त अवस्था जैसी। सरल शब्दों में कहा गया है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है। समझ, यानी परेशानी है तो ईमान भी कभी कभी हिल जाता है। ऐसे एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे तो बोले, भगवान का नाम लेने से मनुष्य जो है भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे कथा में चल रहा था तो उनके घर के थोड़े ही दूर सामने नदी थी। तो एक उनकी भक्त थी, रोज पहले के टाइम में उतना सुविधाएं उतनी नहीं थी, तो दही लेकर के रोज कस्बे में जाती थी और बेचती थी। तो बोले, महात्मा जी बोले हैं जो परमात्मा का नाम लेता है तो भवसागर से तर जाता है। चलो मैं भी देखता हूँ नदी पार कर पाऊंगी कि नहीं। ऐसा करते करते नदी के किनारे थे, जैसा कि यह जी ने धुन लगाए, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। ऐसा करते करते परम श्रद्धावान होकर के नदी निहल गई, घुस गई। जब घुस गई तो वो उसके ऊपर पानी का असर नहीं हो गया, वो ऊपर की ओर अपने रोज का नियम बन गया। नदी में भगवान ही उसके पैर के नीचे आकर के खड़ा हो जाते थे, पैर के नीचे हाथ लगा देते थे, वो नदी से पार हो जाते थे। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया। जो कथावाचक महाराज जी थे बोले, महाराज जी हमारे घर पधारिए और थोड़ा सा घर पवित्र भी हो जाएगा। और चलिए। तो बोले, कैसी आती हो? बोले, नदी को पार करके आ जाती हूँ। ऐसा करते करते
महाराज जी बोले मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। 4 दिन 10 दिन बीत गया। वो बोली नहीं महाराज जी आज एकादशी है और द्वादशी के दिन भोजन का पारण जो है हमारे घर करना है और आपको चलना है। उनको लेकर गई नदी के किनारे, जब खड़ा की बोली चलिए महाराज जी। तो बोले कैसे आती है? बोले मैं तो ऐसे ही जाती हूँ, आप भी चलिए। बोले ऐसी से? इसी से? यहाँ तो कोई नाव है न कहीं कुछ है, मैं तो इसी से, आप भी चलिए। तो बोली वो कैसे? हाँ मैं इसी से जाती हूँ, चलिए आप भी। तो बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, आप ही तो कहते थे परमात्मा का नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। बोले वो तो कहने की बात है, उसको अंदर गहराई में लेने की बात नहीं है। जैसा कि कहा गया है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भाव कुभाव अनकया लसहु, नाम जपत मंगल ऋषि दसहु। भाव से, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, सद्भावना पूर्वक यदि परमात्मा के नाम गुण विचार ही तो है, नाम रूप लीला और धाम। नाम रूप लीला और धाम। तो कहते जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कहने का मतलब ये है आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मिलता है। 5 चीजें तो भगवान के हाथ में, कोई किसी को देता नहीं है। आयु विद्या धन और ऐश्वर्य और मृत्यु, ये 5 चीजें जो है भगवान के हाथ में। तब तक यह भी एक सुंदर भजन आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं।